नमस्कार प्यारे साथियों। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो लास्ट क्लास थी, हमने उसमें देखा था कि गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या देखी थी हमने, विषम गुणनखंडों की संख्या देखी थी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखी थी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे थे हमने, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स देखे थे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखे थे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स देखे थे। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो इस क्लास में देखते हैं तो जो के बाद जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, उनकी जो संख्या है उनका योग कितना होता है, उसको पता करने का एक जो तरीका है उसको समझते हैं हम लोग। यानी जो गुणनखंडों की संख्याओं का योग सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, ये अपन कॉन्सेप्ट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू। हेडलाइन डाल लेते हैं अपन। ओके, गुणनखंडों गुणनखंडों का योग। ठीक है, अपन इसमें संख्या ले लेते हैं। ठीक, 300 ले लेते हैं। अपने को 300 को ऐसे तोड़ना है, यानी गुणनखंड करने हैं कि इसकी प्राइम फैक्टर्स लास्ट तक हो जाए। ठीक है, 2 से काटेंगे 150 हो गया, 150 में भी 2 का देंगे तो 75 हो गया, फिर से 2 से देंगे तो नहीं जाएगा, अपन 3 से देंगे तो 25 का जाएगा, फिर 25 में 5 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा। ये आपके जो गुणनखंड निकल के आ गए, इसके जो फैक्टर्स थे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, ये आपके पास में इसके गुणनखंड निकल के आ गए। ठीक है, गुणनखंड निकल के आ गए इसके। ठीक है, तो अपन देखेंगे सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, सभी गुणनखंडों को योग करने के लिए 2 की पावर 2 है, प्लस 3 की पावर 1 है, प्लस 5 की पावर 2 है। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है पावर से और इंटू करना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसको अपन जानते हैं कि 5 की पावर यदि किसी भी संख्या की पावर में यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी संख्या की भी पावर में यदि 1 होता है तो जो वो संख्या होती है वही संख्या इसका मान होती है, यानी वैल्यू होती है। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और देखिए 2 की पावर 0 है तो उसका मान कितना आ गया 1, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 का स्क्वायर है तो 4। ऐसे 3 की पावर में 0 है तो 1 प्लस 3 की पावर में 1 है तो, ठीक है, इसी प्रकार 5 के पावर में 0 है तो 1 प्लस 5 के पावर में 1 है तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर है तो। ठीक है, ये कितना हो गया 7। ठीक है, ये 4 इंटू 13। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 868 आ गया अपन को। ठीक है, तो आप सभी गुणनखंडों का योग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन सम गुणनखंडों का योग देखते हैं, विषम गुणनखंडों का योग देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, किसी भी संख्या है इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो उसको 0 से स्टार्ट करना है।
और सम गुणनखंडों का योग करते हैं तो उसमें एक जो बेसिक चीज है, वो जो टोटल गुणनखंड है, गुणनखंडों का योग है, उससे क्या अलग करना है, तो इसमें 2 की पावर, यानी कोई भी सम संख्या है उसके पावर में 0 नहीं लेते हैं, ये आपको बस यही चीज याद रखनी है। तो अपन सम गुणनखंडों का योग देखते हैं, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनमें 3 कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए आप इसको स्टार मार्क डाल के भी लिख सकते हैं। सम सम संख्या के, मान लो कोई भी संख्या सम संख्या है, उसकी घात 0 वाले क्रम नहीं लेते हैं, ये याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, कोई भी सम संख्या है उसकी 0 वाली टर्म आपको टू फैक्टर्स में तोड़ने के बाद में है वो नहीं लेंगे जब अपन निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो 2 की पावर 0 नहीं ली हमने, 2 की पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 वाली पूरी लेनी है आपको। ठीक है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। 2 के पावर में 1 है प्लस 2 के पावर में स्क्वायर है, तो 2 प्लस 4। ठीक है, 3 के पावर में 0 है तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर है तो 2। ये वैसे आ जाएगा 5 के 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है दोस्तों, तो आप निकालिए 6 इंटू 4 इंटू 31, फिर अपने पास में टोटल 24 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो 744। ठीक है, इस प्रकार आप सम संख्याओं, सम गुणनखंडों का योग भी निकाल सकते हैं। तो इसमें बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो सम गुणनखंडों का योग अपन जो करते हैं, इसमें आपको क्या करना है कि सम संख्या वाले टर्म में 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं, जो जो बेस में सम संख्या है वो अपन इसमें विषम वाले में नहीं लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 की संख्या है उसको अपन इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, क्या करना है अपने को, सम संख्या है उसको लेंगे ही नहीं। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, 3 की पावर 0 तो 1 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 5 प्लस 31, 25। तो ये निकल के आ गया आपका 4। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से। ठीक है, तो 125। इस प्रकार हम सम संख्याओं का, सम गुणनखंड संख्याओं का योग, विषम गुणनखंड संख्याओं का योग तथा टोटल गुणनखंड संख्याओं का योग हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट से थे वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, मगर बस आप इनको नोट की बुक में डाल लीजिएगा। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपने टॉपिक चालू किया था आज गुणनखंडों का योग। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। पर अपने पास में 300 संख्या थी, किसी भी संख्या को अपन फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो अपने फैक्टर्स में इसको तोड़ लिया। ठीक है,
फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो अपने पास में 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर, ये अपन फैक्टर्स में तोड़ दिया। इसके बाद में अपने सभी गुणनखंडों का योग निकाल लिया, 867 आ गया जो अपने पास में। ठीक है, आपको ठीक है। इसके बाद में अपन ने सम गुणनखंडों का योग निकाल लिया। इसमें एक ही चीज याद रखने वाली थी कि जो टोटल वाले थे उससे कि जीरो वाले टर्म नहीं लेंगे, इसमें सम संख्या की जीरो वाली टर्म नहीं लेंगे। और विषम संख्या वाले में क्या देख रहे थे अपन कि सम संख्या कोई ही नहीं लेते जिसका बेस सम है। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और सभी अपने घर पे रहिएगा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की कैसी कंडीशन चल रही है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए घर पे। ठीक है, और जो पिछली क्लास भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, आपके मैंने क्या 2 दिन टीचरों का रिसर्च करके किसने क्या बैच पढ़ाया है उसका मिक्स करके पढ़ाया आप। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए खुद का, घर वालों को समझाइए कि घर से बाहर नहीं निकले। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो कुछ दिन बाद में अपन जैसे प्रॉपर क्लासेस चला देंगे अपन। ठीक है, सब्जेक्ट के अब जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रॉपर टॉपिक के अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं उसके सारी क्लासेस चला देंगे। अभी क्या तो टाइम का एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इतना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।